वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाय टाइटल आप लोगों को पता तो चली गया होगा कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो हाँ जी, मैं आप लोगों के साथ आज होम टूर शेयर करने वाली हूँ। मेरा नया आशियाना। फिलहाल तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ, लेकिन जहाँ मैं 1 हफ्ते रही हूँ वहाँ का मैं घर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा बहुत मन था कि हाँ मैं वहाँ का घर दिखाऊँ। कोशिश तो मैंने वहीं पर की थी, पर जानते तो हैं पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिकॉर्डिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, पर सोचते सोचते रह गई। तो आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। तो चलिए अपनी दीदी का घर, जहाँ मैं 1 हफ्ते रह के आई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसमें ना बहुत कुछ नहीं शूट कर पाई हूँ मैं, क्योंकि सुबह का टाइम था तो लाइट भी बंद थी। पर जितना भी हो पाया उतना मैंने किया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीदी का घर कैसा लग रहा है। चलो ठीक है, देखिए आप लोग। और ये दिखता है दीदी का घर बाहर से। तो बाहर से ये घर काफ़ी बड़ा है। और आप लोगों को ना अगर ये बिजली का खंभा दिख रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। ऐसे वीडियो में लग रहा है ना कि एकदम पास में है, लेकिन नहीं, थोड़ी दूरी पर है। 2-3 मीटर की दूरी तो है ही, 2-3-4 मीटर जितनी भी हो। पर ऐसे मैंने दूर से रिकॉर्डिंग की है तो लग रहा है कि पास में ही है। अब खंभा है तो है, अब कुछ कोई कर भी नहीं सकता। तो दीदी का घर देखिए बाहर से ऐसा है। नीचे हम रहती हैं दीदी और ऊपर किराएदार रहते हैं। दोनों तरफ 2 फ्लैट है। तो घर काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा भी है, देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये घर दिखाना चाहिए, तो मैंने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की है। और ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री होती है, ये घर का मेन गेट है। तो एकदम सुबह के टाइम मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी, जब मोहल्ले के भी कोई लोग नहीं जगे थे, क्योंकि ऐसे बाहर से रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पोर्च है, यहाँ पे जैसे आप कार वार भी खड़ी कर सकते हो, इसके लिए स्पेस है। और एक दरवाज़ा यहाँ से जाता है अंदर की तरफ। दीदी घर में 3 दरवाजे हैं। और यहाँ ना बाहर रस्सियाँ लगी हुई हैं कपड़े वपड़े डालने के लिए। ऐसा ठीक रहता है, बरसात होती है तब भी भीगते नहीं हैं, और कपड़े डले भी हैं, तो आप लोग इग्नोर करना उसको। और यहाँ जिया जी की स्कूटी खड़ी है। तो ये एक दरवाज़ा ये है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक दरवाज़ा यहाँ है, ये जो पर्दा लगा हुआ है। और इधर भी खूब लंबी सी गैलरी है, देखिए बहुत जगह है। बाहर भी बहुत जगह है, यहाँ पे बच्चे के खेलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आराम से। मतलब आप कुर्सी रख के बैठ सकते हैं। बच्चे तो बाहर ही ज़्यादातर खेलते रहते हैं। ठंडियों में थोड़ी बहुत धूप भी आती है। और एक दरवाज़ा ये है जो आप लोगों को दिख रहा है। तो इस समय तो यहीं से एंट्री ज़्यादातर होती है, क्योंकि सीढ़ी है इसी कमरे में, और ऊपर किराएदार हैं, तो वो लोग की एंट्री यहीं से है। तो मैं भी आप लोगों को इसी दरवाजे से अंदर ले चलती हूँ। और ये दरवाज़ा खोल के चलिए अंदर चलते हैं। तो ये लॉबी है, और मैंने अभी एक ही लाइट जलाई हुई है, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो बाकी कमरों में, एक कमरे में दीदी सो रही हैं, एक कमरे में रियांश सो रहे हैं। सिर्फ मैं ही उठी थी, और देखिए शीशे में मैं भी दिख रही हूँ। तो ये बाथरूम है, और ये कमरा दीदी का है। दीदी का क्या है, पूरा घर ही दीदी का है। घर में दीदी, जीजा जी और बच्चे ही बस रहते हैं। तो ये अंधेरा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं, मतलब लाइट नहीं जलाऊंगी, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएंगे लोग। और एक कमरा ये है, तो इसमें तो कोई नहीं है, तो मैं भी इसकी लाइट जला देती हूँ, जला के दिखाती हूँ। और ये ना गेस्ट रूम है, कोई आ जा। जो दरवाज़ा बाहर से पोर्च से दिख रहा था ना, वही दरवाज़ा, मतलब ये बाहर से भी है इसी रूम का दरवाज़ा। तो यहाँ सोफ़ा लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, जीजा जी का कंप्यूटर, यही सब रखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी आता जाता है तो इसी में बैठते हैं। इसका दरवाज़ा बाहर से भी है। तो कमरा ना काफ़ी बड़े बड़े कमरे यहाँ पे हैं। अच्छा घर है, मुझे तो अच्छा लगता है। और यहाँ भगवान जी का मंदिर भी है इसी कमरे में। यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है। और चलिए यहाँ से अब फिर से आंगन में चलते हैं। तो ये आंगन में देखिए बहुत सारी चीज़ें मैसी हैं, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का घर है तो चीज़ें इधर उधर हो भी जाती हैं। और मैंने सडनली रिकॉर्डिंग कर ली, ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत कुछ सब कुछ हटा वटा के किया है। और यहाँ किचन है, तो किचन पे मेरा ट्राइपॉड भी रखा हुआ है। तो किचन भी ना काफ़ी बड़ा है,
और अभी एकदम सुबह का टाइम है तो चाय भी नहीं बनी। किचन जैसा मतलब रात में छोड़ा था बिल्कुल वैसा ही है। और एक साइड में यहाँ बर्तन धोने के लिए है, यहाँ जो भी लोग मतलब सारे जूठे बर्तन यही धुलते हैं। और ये एक तरफ भी अलमारियाँ बनी हुई हैं पीछे की साइड में, जहाँ फ्रिज और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो सारा रखा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ का किचन, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, मतलब कितना चीज़ें हो बहुत आराम से आ जाती हैं तो ठीक लगता है ना। किचन छोटा सा, मेरा भी किचन बहुत छोटा नहीं है पर हाँ दीदी का बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ वॉश बेस है तो उसमें अभी थोड़े बहुत बर्तन भी रखे हुए हैं और बिल्कुल सन्नाटा है अभी। चलिए आप लोगों को एक दूसरे कमरे में ले चलती हूँ, सिर्फ दिखाती हूँ। उसमें अभी रियांश सो रहे हैं तो मैं भी सो रही थी। श्लोक मैं रियांश इसी कमरे में सोते हैं तो मैं तो उठ गई थी, पर ये लोग अभी भी सो रहे हैं इसमें। और यही है, ये अलमारियाँ भी रखी हुई हैं, इसमें बहुत सारा सामान है। तो चलिए अब आप लोगों को मैं लेके छत पे चलती हूँ, छत दिखाती हूँ। तो यहाँ मतलब सीढ़ी पर ही 2 दरवाजे हैं, तो ये दोनों फ्लैट के दरवाजे हैं। और अंदर का फ्लैट भी ना काफ़ी बड़ा बड़ा है तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें लोग रहते हैं। और जब घर हम किसी को रेंट पे दे देते हैं तो फिर मतलब हम उसके घर में जा नहीं सकते ना, इसलिए मैंने बाहर से ही ऐसे ही दिखा दिया आप लोगों को। मैं जितने में सिर्फ रहते हैं हम लोग, दीदी रहती हैं, मैं सिर्फ उतना ही आप लोगों को दिखाऊँगी, बाकी नहीं। और चलिए अब छत पर चलते हैं, एकदम ऊपर वाले छत पर। ये रहा छत, और छत पे ना बहुत अच्छी हवा चलती है सुबह सुबह। तो मेरा तो जब भी मन करता था, मतलब सुबह जब भी मेरी नींद खुल जाती थी तो मैं छत पे ही आ जाती थी। काफ़ी बड़ा है छत, शहर में इतना बड़ा छत होता नहीं है नॉर्मल सबका, पर यहाँ है तो अच्छा लगता है। इसीलिए घर बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटे में तो आदमी बस एडजस्ट करके रह जाता है। और यहाँ दोनों टंकियाँ रखी हुई हैं तो बच्चों के साइकिल चलाने के लिए, खेलने के लिए नीचे भी जगह है और ऊपर भी काफ़ी जगह है। तो ये जो रेंटर लोग रहते हैं ना, उनके बच्चे भी शाम को ऊपर ही आके साइकिल वाइकिल चला लेते हैं। चलिए दूसरी तरफ को अभी छत दिखाऊं आप लोगों को। और आप लोगों को घर दीदी का कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के पास अच्छी अच्छी वीडियो पहुँचती रहे। तो ये दूसरी तरफ के फ्लैट का छत है। छत मतलब 2 पोर्शन में घर बना हुआ है ना, तो नीचे तो पूरा सब एकदम एक ही है, पर ऊपर बना तो ऊपर अलग अलग बना हुआ है। और मुझसे जितना भी पॉसिबल हो पाया, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने घर आप लोगों को दिखा दिया, लगभग पूरा ही दिखा दिया है। तो चलो अब आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। तो दीदी की छत से ना सुबह सुबह मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप देखो ना यहाँ पर बाहर, और रोड भी यहाँ की बहुत अच्छी बनी है। तो मतलब कितना बरसात हो ना, कुछ मिट्टी तो लगनी ही नहीं है। तो ये कॉलोनी ही बहुत अच्छी लगती है मुझे, हमेशा भीड़ चहल पहल रहती है इसमें, लोग एक दूसरे के मतलब बहुत ज़्यादा काम आते हैं यहाँ पे। और ये रहा थोड़ा सा बाहर का व्यू, थोड़ा सा बाहर की भी रिकॉर्डिंग कर ली थी मैंने। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी कल एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।